कई बार ऐसी खगोलीय घटनाएं हो जाती हैं या इस तरह की घटनाएं भौगोलिक घटनाएं हो जाती हैं, आस्था से जुड़े मामले हो जाते हैं, कुछ चमत्कार और विज्ञान के बीच की कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको लेकर फिर तमाम तरह की बातें कही जाने लगती हैं। वो थोड़ी आस्था से आगे और अंधविश्वास से कहीं बहुत पीछे होती हैं। विज्ञान उन्हें सुलझाने में नाकामयाब होता है और फिर हम सहारा लेते हैं कुछ पुरानी रेफरेंसेस का, इतिहास का, भविष्यवक्ताओं का। खैर, कुछ दिनों से एक घटना बहुत चर्चा में है, आज हम उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं और कई हैरान कर देने वाले तथ्य जो मुझे भी खुद आज पता चले वो मैं आपसे साझा करूंगा। और पूरी बातचीत ये होगी आज पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी हुई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तो शुरू करते हैं ये चर्चा। बहुत दिलचस्प बातें इस मंदिर से जुड़ी मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा भविष्य मालिका का जिक्र भी होगा। दरअसल पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ध्वज से जुड़ी एक विचित्र घटना है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और आप जानते हैं कि जब भी सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, जानकारों की, विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की, तमाम तरह के धर्माचार्यों की एक पौध खड़ी हो जाती है। वो अपने अपने तरीके से इसे देखती है। बट क्या तथ्य के करीब है, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, उसके आसपास मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो वायरल हुआ, पिछले कई घंटों से इसे लेकर तरह तरह की बातें कही, सुनी, बोली, बताई जा रही हैं। वैसे भी अपने देश में आस्था से, खगोल से जुड़ा हुआ कुछ इस तरह का मामला हो तो जंगल में लगी आग की तरह ये फैल जाता है। पहले ये जान लीजिए कि हुआ क्या है, फिर थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं आपको लिए चलूँगा। एक वीडियो दरअसल वायरल हुआ है। इस वीडियो में नज़र आता है कि एक चील, एक बड़ा पक्षी, चील बाज की प्रजाति से जो ताल्लुक़ रखता है, वो मंदिर के ध्वज को लेकर जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चारों तरफ मंडरा रहा है। ज्योतिष के जो जानकार हैं वो इस घटना को एक अपशकुन के तौर पर देख रहे हैं। किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। न सिर्फ आशंका बल्कि इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं। इतिहास की कई घटनाएं गिनाई जा रही हैं। जैसे इससे पहले साल 2020 के आसपास आकाशीय बिजली के चमकने से मंदिर के ध्वज में आग लगने की घटना हुई थी और उसके ठीक बाद कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। फिर 2022 में मंदिर के स्तंभ में दरार आने की खबर आई। उसके बाद वहां की सत्ता में बड़े परिवर्तन के हालात बने। आलम ये हुआ कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। ये भी दरअसल किसी इतिहास से कम नहीं था। लगातार वो सत्ता में कई सालों से वहां पर रहे हैं। अब वापस आते हैं वीडियो पर। अब जब ये वीडियो आया तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी। वैसे अभी तक इस संबंध में मंदिर समिति या जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। कुछ लोकल लोगों का कहना है कि चील ने जिस ध्वज को पकड़ रखा है वो जगन्नाथ मंदिर का है ही नहीं, बल्कि किसी और दूसरे मंदिर का हो सकता है। अब ये पूरी घटना हमने आपको बता दी। अब बात निकली है तो ये जान लीजिए कि ये जो ध्वज है या ध्वजा है, ये बेहद 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 महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है वो विज्ञान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि ये हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये क्यों और कैसे होता है ये अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन ध्वज के हवा के विपरीत में लहराने का जो संबंध है वह हनुमान जी से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा क्या कहती है? समुद्र की आवाज़ के चलते भगवान विष्णु आराम नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत उन्हें हो रही थी। जब ये बात हनुमान जी को पता लगी तो उन्होंने समुद्र से कहा कि गुरु तुम अपनी आवाज़ रोक लो, उससे हो क्या रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा, हमारे स्वामी तुम्हारे चक्कर में सो नहीं पा रहे हैं, लहरों का जो शोर होता है वो आराम नहीं कर पा रहे हैं। तब समुद्र ने अपना आंसर किया कि भाई मेरे तो कंट्रोल में ये है ही नहीं, जहां तक पवन वेग चलेगा वहां तक आवाज जाएगी, मतलब जहां तक हवा रहेगी वहां तक ये जाएगी। तो इसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप अपने पिता के पास जाइए, पवन देव के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। तब हनुमान जी अपने पिता के पास गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मंदिर की दिशा में बहिए मत, क्योंकि इससे जो है जो मेरे स्वामी हैं वो सो नहीं पा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब पवन देव ने कहा कि ये हमारे लिए भी संभव नहीं, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय था? वो उपाय ये था कि हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को दो भागों में विभाजित किया, फिर वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास उन्होंने चक्कर लगाए। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास घूमते रहती है और मंदिर में भगवान जो जगन्नाथ हैं वो आराम से सोते रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं। इसी के चलते मंदिर का ध्वज जो है वो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरी खास बात, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज रोजाना बदला जाता है। मान्यता ये कि अगर किसी भी कारण से नहीं बदला जाएगा तो ये स्थान अगले आने वाले 18 साल के लिए खुद से बंद हो जाएगा। इस बीच अगर मंदिर के कपाट खोलेगा तो प्रलय भी आ सकती है। मंदिर के शिखर पर रोजाना पुजारी तकरीबन 45 मंजिल
जितनी ऊंचाई पर चढ़कर ध्वज बदलते हैं। 20 फीट का ये त्रिकोणीय झंडा है जिसे हर दिन बदला जाता है और इसे बदलने की जो जिम्मेदारी है ये चोल परिवार के पास है। 800 साल से वो इसी तरह से करते आ रहे हैं। एक मान्यता और भी जुड़ी हुई है इससे। इसके मुताबिक भगवान जगन्नाथ को सपने में नजर आया कि उनका जो ये ध्वज है ये पुराना हो गया और फटा हुआ है। अगले दिन पुजारियों ने पाया कि झंडा वाकई पुराना हो गया था और तब से इसे रोजाना बदलने का नियम शुरू कर दिया गया। एक भक्त को भी इसी तरह के सपने आने का जिक्र है अलग अलग कहानियों में। झंडे को भगवान जगन्नाथ का प्रतीक माना जाता है। तीसरी अहम बात, मंदिर के ऊपर एक भारी सुदर्शन चक्र लगा है और उसका वजन है तकरीबन 1000 किलो। विज्ञान इस बात को लेकर हैरान है कि इतनी ऊंचाई पर ये जो चक्र है ये कैसे पहुंचा, जबकि उस वक्त तो तकनीक इतनी विकसित थी नहीं। अगली जानकारी से पहले एक ज़रूरी बात, आपने कभी भविष्य मालिका कथा इसके बारे में सुना है? इसके रेफरेंस बहुत दिए जाते हैं। जब भी ज्योतिष का आप जिक्र सुनेंगे या किसी भविष्यवाणी की बात सुनेंगे तो भविष्य मालिका का जिक्र ज़रूर होगा। कलयुग की कई भविष्यवाणियों में भविष्य मालिका की चर्चा हो चुकी है। 16वीं सदी के संत थे अच्युतानंद दास। क्या थे संत? अच्युतानंद दास। उन्होंने 500 साल पहले कलयुग के अंत के बारे में भविष्य मालिका में लिखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर जो भविष्यवाणियां हैं वो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं और दावा ही किया जाता है कि वो सच भी हो गई हैं। इस घटना को भी दुनिया के विनाश से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए कुछ घटनाएं आपको बता देते हैं। भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक भविष्यवाणी है कि इसमें मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा लगा है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। काय में? भविष्य मालिका में। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी, तब फिर कलयुग के अंत की बातें शुरू हो गई। एक और भविष्यवाणी है कि पाप नाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के पास चला गया और फिर इसमें आग लग गई। ये मार्च 2020 के आसपास की घटना है। इसका उल्लेख भी भविष्य मालिका में है। एक और जिक्र कि जब कलयुग का अंत करीब होगा। ये सभी कलयुग के अंत से जुड़ी हुई हैं। हम अभी जैसे बार बार काल के अवतार की भी बातें आने लगी हैं, अलग अलग क्लेम किए जा रहे हैं। संभल में उनके अवतार लेने की बात कही जा रही है। ये चीज़ें कैसे कोरिलेट होती हैं अब आप देखिए। भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियाँ वो कलयुग के अंत का जिक्र कर रही हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सहारे। कलयुग के अंत का जब करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर का जो नील चक्र है यानी सुदर्शन चक्र वो तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ मई 2019 में समुद्री तूफान फैनी, जिसे फानी के भी कुछ जगह लिखा गया, फैनी भी लिखा गया। इसके चलते ये चक्र टेढ़ा हो गया। लिखा यह भी है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद के नीचे पत्थर गिरेंगे तो ये दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। 1842 से लेकर अब तक, ये रिकॉर्ड में जो है 1842 से लेकर अब तक तकरीबन 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। एक बात और, जगन्नाथपुरी के प्राचीन बरगद के पेड़ के गिरने के बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी। ये भी फैनी तूफान से जुड़ रही है। 2019 में फैनी तूफान के बाद बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद आई कोरोना महामारी, इसने लाखों लोगों की जिंदगी लील ली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंदिर के बारे में कहा जाता है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में, कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता है, ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील, बाज, इन्हें बार बार देखा गया। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे नजर आए। और अब इसी से मिलती जुलती ये घटना भी है कि जो चील पक्षी है वो ध्वज को ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस घटना का क्या कुछ असर होता है ये सिर्फ वक्त तय करेगा। हालांकि जो पुजारी हैं वहाँ जो पूजा करते हैं उनका कहना है कि कहीं कोई अपशकुन जैसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ जय जगन्नाथ।